नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज की सबसे बड़ी खबर वाराणसी से है। वाराणसी में राजघाट पुल पर भगदड़ मचने में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हादसा उस वक्त हुआ जब बाबा जय गुरुदेव के समागम में शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में भक्त वाराणसी से चंदौली की तरफ जा रहे थे और उसके बाद राजघाट पुल पर अचानक से भगदड़ मच गई और देखते ही देखते कई शरीर बेजान हो गए। कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर ये भगदड़ मची कैसी। कहा यह जा रहा है कि राजघाट पुल पर दोनों तरफ से भीड़ आमने सामने आई और वहां पर ये भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि भगदड़ मच गई। ये भी कहा जा रहा है कि इजाज़त जो थी वो सिर्फ 3000 लोगों के इस समागम में शामिल होने की दी गई थी, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए। अखिलेश सरकार ने जाँच के आदेश दिए हैं और कल से PSC की 10 कंपनियों को तैनात करने की बात भी की गई है। 5-5 लाख रुपए मुआवजा मृतकों को देने की बात भी की गई है। और अब ये खबर आ रही है कि अनुमति 3000 की नहीं बल्कि 5000 की थी, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए। वाराणसी में मौत की भगदड़। दर्दनाक हादसे में 24 लोगों की मौत। सड़क पर बिखरे जूते चप्पल, सामानों और खौफनाक मंजर को देखकर अंदाजा लगाइए मौत की भगदड़ कितनी भयावह और दर्दनाक रही होगी। मौके पर अब सिर्फ मौत की भगदड़ के निशान बचे हैं, तो अस्पतालों के बाहर अफरा तफरी का आलम है। अस्पतालों में एक के बाद एक हादसे के शिकार लोगों को लाया जाता रहा। भारी भीड़ अस्पताल के अंदर बाहर जुट गई। प्रशासन के अफसरों की अस्पताल में दौड़ लग गई। पहले ही दुरुस्त व्यवस्था के लिए दौड़े होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। हादसा वाराणसी के राजघाट पुल पर हुआ। ये लोग जय गुरुदेव के समागम में शामिल होने के लिए आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक 1 लाख से ज्यादा लोग इस समागम समारोह में पहुंच गए, जबकि प्रशासन ने महज 3000 लोगों के शामिल होने की ही इजाजत दी थी। चश्मदीदों के मुताबिक भीड़ पुल में फंस गई। नीचे गंगा का पानी और सामने से उमड़ती भीड़ ने लोगों को रौंद दिया। हादसे के बाद हमेशा की तरह प्रशासन की नींद टूटी। बड़े अफसर मौके पर लपके तो लखनऊ से मुआवजे के मरहम का ऐलान हो गया। अखिलेश ने मृतकों को पहले 2 लाख का मुआवजा दिया, फिर इसे बढ़ाकर 5 लाख करने का आदेश दे दिया गया। वहीं घायलों का मुफ्त इलाज भी कराया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या वाराणसी और चंदौली के बड़े प्रशासनिक अफसरों को श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में मरने का अंदाजा नहीं था? क्यों पुल की सकरी जगह पर पुलिस को तैनात नहीं किया गया? क्यों भीड़ को भगवान भरोसे छोड़ा गया? वाराणसी से नीतीश पांडे के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। भगदड़ के बाद अखिलेश सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो घटना बनारस में ही, हमें बहुत दुख है इस बात का कि वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई। अभी हालांकि जानकारी मुझे 12 से ज़्यादा लोगों के जान जाने की मिली थी। अगर घायल या किसी को इलाज की ज़रूरत होगी वो भी सहयोग होगा। वहीं कमिश्नर स्तर पर जांच कर करके किसकी वजह से ये घटना हुई है, घटना में डीएम और एसपी की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। कमिश्नर से जांच करा करके बहुत जल्दी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और बिना रिपोर्ट जाने या बिना जांच किए कोई बात कहना ठीक नहीं है। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि वाराणसी के राजघाट पुल पर आखिर मौत का तांडव कैसे मचा। बताया जा रहा है कि हादसा उस समय हुआ जब अनुमान से ज़्यादा भीड़ वाराणसी के चंदौली के रास्ते में बने राजघाट पुल पर इकट्ठा हो गई। 2 गुट आमने सामने से आ गए और फिर एक दूसरे पर गिरते चले गए। जब जनता धीरे धीरे इकट्ठा हो गई तो वहाँ से पुलिस वालों ने चार्ज किया लाठी। सब गिरे चला जात गए। जब बच्चे आई थी मेरी माता का जी मृत्यु हो गई। हादसे का मंजर और अस्पताल में बेजान शरीरों की कतार बता रही है कि वाराणसी के राजघाट पुल पर मौत ने किस कदर तांडव मचाया। हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं का जत्था आध्यात्मिक गुरु बाबा जय गुरुदेव के समागम दिवस के मौके पर वाराणसी के राजघाट पुल से उनके समागम स्थल की ओर जा रहा था। इसी दौरान अनहोनी हुई।
प्रशासन की पूरी टीम तैनात है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोई लॉ एंड ऑर्डर अभी नहीं हो रहा है। सभी प्रकरणों को सेफली भेजा जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है, ट्रैफिक डाइवर्शन भी कर दिया गया है और अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। जिनको मेडिकल अटेंशन चाहिए उनको मेडिकल अटेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। हम आपको बताते हैं कि दिल दहला देने वाला यह हादसा आखिर हुआ कैसे। दरअसल चंदौली जिले के पड़ाव इलाके के कटेसर में गंगा नदी के किनारे बाबा जय गुरुदेव की याद में 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। इसी में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भक्तों का जत्था वाराणसी से पड़ाव जाने के लिए राजघाट पुल से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि लोगों की भीड़ पुल के दोनों ओर से आ रही थी। दोनों समूहों का आमना सामना होने से भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे पर गिरते गए, एक दूसरे के नीचे दबते गए। राजघाट पुल पर मौत की लीला का मंचन ऐसा हुआ कि पास के अस्पताल में शवों का अंबार लग गया। हमारे यहाँ जो भी लोग घायल लाए गए हैं, 4 घायल लोग लाए गए हैं और बाकी जो 19 है वो ब्रॉड डेड लाए गए। सर, इनको और कोई बीएचयू के लिए रेफर भी किया गया? हाँ, एक पेशेंट सीरियस, उनको बीएचयू रेफर किया गया। कितने की डेथ हुई है? जय गुरुदेव के समागम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिर्फ 3000 लोगों की ही इजाजत ली गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए करीब 1 लाख लोग जमा हो गए। भक्तों की इतनी बड़ी तादाद में आपस में आगे निकलने की होड़ मच गई। शायद यही हादसे की वजह साबित हुई। हालांकि लापरवाही किसकी है जांच के बाद साफ हो पाएगा, लेकिन शुरुआती जानकारी में पुलिस प्रशासन की तैयारियों में ही खोट नजर आ रही है। राज्य की समाजवादी सरकार ने तुरंत मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में भी संवेदना के सुर तुरंत सुनाई दिए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, वाराणसी भगदड़ में जिंदगी के नुकसान से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों को मेरी संवेदना, घायलों के लिए मेरी प्रार्थना। अधिकारियों से बात की है और उन्हें सभी संभव मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है और कहा है कि वाराणसी भगदड़ की घटना से बेहद दुखी हूं। मैं हृदय से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाराणसी में भगदड़ से मौत का ये मामला देश का पहला मामला नहीं है। पहले भी कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में लोगों की कीमती जानें जा चुकी है। बार बार जांच होती है, बार बार भरोसा मिलता है कि आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन वाराणसी की इस दर्दनाक घटना ने साबित किया है कि इस देश में वादों की कीमत खोखली है। जान जाए तो जाती रहे। वाराणसी में नीतीश पांडे और लखनऊ में कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। आइए कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता लखनऊ में मौजूद हैं, उनके पास लिए चलते हैं। अभिषेक, क्या कुछ पता चल रहा है, कैसे हुआ ये हादसा? अभिषेक, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा पा रही है, लेकिन अब तक 24 लोगों की मौत की खबरें आई हैं। अब से कुछ देर पहले तक ये आंकड़ा 18 था, लेकिन ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 5-5 लाख रुपए जिन लोगों की मौत हुई है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इन लोगों को मदद का ऐलान किया है और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने समाजवादी कुनबे में किसी भी फूट से इनकार किया है। हालांकि इटावा में उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए ये भी कह दिया कि कुछ लोगों को राजनीति भाग्य से मिल जाती है और कुछ लोगों को मेहनत करते करते भी कुछ नहीं मिलता। विरासत में मिल जाती है और कुछ लोगों को भाग्य से मिल जाती है, नसीब से मिल जाती है। और बहुत से लोग मेहनत करते करते जिंदगी बीत जाती है, उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन तभी सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं और जो कुछ भी है हम नेताजी के आशीर्वाद से हैं। राजस्थान के कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। मौत को गले लगाने से पहले इस छात्र ने अपने माता पिता को वीडियो मैसेज भेजा। इस मैसेज को भेजने के बाद इस छात्र ने चंबल नदी में छलांग लगा दी। देखिए, हैरान परेशान कर देने वाली ये खबर। जवान बेटे की मौत की खबर घर पहुंची तो माँ बाप का एक झटके में सब कुछ रुक गया।
बेटे की मौत की खबर ने पिता को तोड़ दिया। माँ तो जैसे बेसुध ही हो गई। जिसे बड़े अरमानों से पाला पोसा, उसकी मौत सहन कैसे होगी? बेटे ने अपनी मौत की खबर देने के लिए जो रास्ता चुना वो भी हैरत करने वाला था। बहुत शौक था हमको। मौत से पहले उसने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड कर घर भेजा। जरा सोचिए, मैसेज मिलने के बाद माँ बाप पर क्या बीती होगी, वो कितना तड़पे होंगे। मम्मी, पापा, बाय बाय। दरअसल अमन ने आत्महत्या करने से पहले अपनी एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में अमन रोते बिलखते हुए माता पिता और छोटे भाई को याद करता रहा। अमन ने माँ बाप से खुदकुशी के लिए माफी मांगी और छोटे भाई को पढ़ने और बुरे काम से दूर रहने की नसीहत दी। बिना किसी टेंशन के उसको बोलिएगा, बहुत पढ़ने, बहुत आगे जाएगा वो। हम हमेशा चाहेंगे तो एक साथ रहेंगे। वीडियो में संदेश रिकॉर्ड करने के बाद उसने चंबल नदी में छलांग लगा दी। ये सब कुछ उसके छलांग लगाने के तुरंत बाद परिवार ने देखा। वो सिवाय बिलखने के कुछ ना कर सके। अमन उर्फ राजा को माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने कर्ज लेकर अपने बेटे को बिहार में सुपौल के राघोपुर से राजस्थान के कोटा भेजा था। घर से करीब 1500 किलोमीटर दूर अमन ने एक नामी गिरामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराया ताकि मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर सके, लेकिन वो अच्छा नहीं कर पाया। नहीं होगा हमसे अब। 10th में भी हम RSM में पापा को बदनामी किए, प्रिंसिपल के पास कंप्लेन किया। बहुत गलत। शायद एक और खराब प्रदर्शन और दूसरी ओर घर वालों की डूबती उम्मीदों ने अमन को तोड़ कर रख दिया। वो हार गया, टूट गया और फिर उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। संजय वर्मा, कोटा, हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे। भारत और रूस के बीच आज कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों ने 16 करारों पर हामी भरी। इन समझौतों से रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच नए आयाम स्थापित हुए। समझौतों के अनुसार एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 पर समझौता हुआ। S-400 घातक हथियारों में शामिल है जो दुश्मन के विमान, मिसाइल और यहाँ तक कि ड्रोन को भी मार गिराने में सक्षम है। 200 कमोव हेलीकॉप्टर के भारत पर बनाने पर समझौता हुआ है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा में स्मार्ट सिटी, भारत रूस में गैस पाइपलाइन समझौता, जहाज निर्माण में समझौता, शिक्षा के क्षेत्र में समझौता, रेलवे के क्षेत्र में समझौता, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में भी समझौता और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अहम समझौता हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। किस तरह से टेस्ट में विजय हासिल करने के लिए तैयार है टीम इंडिया वनडे जीतने के लिए, बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अपने तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक।